हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करते हैं आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, और मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर मार्केट ओपन होने के बाद क्या बिहेवियर कर सकता है। पूरी डिटेल में प्योर एजुकेशनल बेस पर, हम टेक्निकल बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो चलते हैं सीधा चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम बेसिकली अपना प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। ठीक है। और ठीक है, लास्ट टाइम हमने वेनसडे थर्सडे के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये एक मॉर्निंग स्टार दिया था, और यहाँ से हमने कहा था कि मार्केट का जो सपोर्ट है, ये जो रिट्रेसमेंट हमने लिया है इसका 50 से, जो लोअर लो है, ये मार्केट का फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। और मार्केट, हमने बताया था कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक नया ट्रेंड पकड़े, जो कि जिसने जो पहला हाई बनाया था 25,450 के आसपास का, पॉसिबली है कि मार्केट एक बार उसके ऊपर निकलने की कोशिश करे। ठीक है। अब कितना ऊपर जाएगा उसके, या वापस उसके नीचे से ही लौटेगा, ये आने वाले दिनों में हम डे बाय डे ट्रेंड एनालिसिस करंट चार्ट के बेस पर करते रहेंगे। ठीक है। तो अभी आज मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। वै अगर आप मतलब कुछ भी बेसिक अगर सीख रहे हैं, कहीं भी सीख रहे हैं, या मेरी भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं हमेशा किसी भी डे की क्लोजिंग से पहले कोई भी इवनिंग स्टार या कोई भी मॉर्निंग स्टार पे मैं एक रिट्रेसमेंट जो है, मैं हमेशा बात करता हूँ। इसकी आदत आप सीख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम क्या सीख रहे हैं। मैं हमेशा रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ, और बात करता हूँ अगर कोई भी प्राइस या कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जिस पे हम रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग, बुलिश पैटर्न, कोई भी जिसका लोअर लो मिडिल कैंडल पे हम रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा उस दिन के लिए नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। मार्केट फ्राइडे में इसे क्लियरली ब्रेकआउट करके गई थी। अगर आप यहाँ पे इवनिंग स्टार पर रिट्रेसमेंट लगाते, तो मार्केट ने 2:30 बजे के बाद इसे क्लियरली लगातार, जो हमारा ब्रेकआउट रूल होता है, कोई भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन गया है तो उसे किस तरीके से ब्रेकआउट करेगा। एक कैंडल जिसने ब्रेक किया है, और दूसरा कंटिन्यू कैंडल अगर आ गई है, तो जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो नया सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो इस ये जो रिट्रेसमेंट है, इसका टॉप से लेके 50%। ठीक है। अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करने की इसके पूरे पूरे चांस थे। तो मार्केट ओपन हुआ, और लगभग लगभग जो इसका 24,869 का जो सपोर्ट है, मार्केट उसके आसपास से फिर से एक बेहतरीन रिवर्स कैंडल के साथ मार्केट पूरे दिन ऊपर की तरफ चलता चला गया। ठीक है। अब बात करेंगे आने वाले दिन में, आज क्या मार्केट ने क्या क्या कौन सा पैटर्न बनाया है, किस पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार मार्केट ने बनाया है। ठीक है। और अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें क्लोजिंग से पहले, तो एक ही है। ठीक है। हमने नीचे के दोनों क्लियर कर दो। अभी मार्केट के पास उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चार्ट जितना ज़्यादा क्लियर हो, मैं उतना क्लियर रखता हूँ। 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3 पैटर्न। ठीक है। तो अब मार्केट का जो फाइनल सपोर्ट होगा, ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, इसका 50% से लेके जो लोअर लो
0% या 100% कह सकते हैं, ठीक है। जो लोअर लो ये दो सपोर्ट हैं, ये मार्केट का फाइनल सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहना चाहती है। करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर मैं बात कर रहा हूँ प्रिडिक्ट करने की, ठीक है। हम केवल कोशिश करते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता। मैं हर वीडियो में बार बार बात करता हूँ, कोई भी कैंडल पैटर्न 100% नहीं होता है। लेट्स से अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें और हम कहें कि ये रिट्रेसमेंट लगा दिया, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है, उस दिन के लिए या आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। इसका 50% से लेके लोअर लो होता है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक रूल, मतलब रूल फिक्स कोई रूल नहीं होता, बट हम बात करते हैं जब सीखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी की बात होती है, ठीक है। किस जगह पर मार्केट का कौन सा कैंडल पैटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट के फाइनल सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट ये जो इवनिंग स्टार बनाया है कल, ठीक है, ये 25,090 के आसपास है। मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो इसका सपोर्ट लेगा इसके 50% का, ठीक है, मैक्सिमम। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए टच करने के लिए, ये यहां तक आ सकता है, ठीक है। और जिसका फाइनल सपोर्ट फिर ये रहेगा 24,996 से लेके 24,983 का फाइनल सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में ओपन होता है, जो जो कि हमेशा हम बार बार मार्केट की कंडीशन की डिपेंड करता है कि ओपनिंग कंडीशन क्या रहेगी। अगर रेंज के अंदर ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि पहले इसके आसपास, सपोर्ट के आसपास कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो फिर से ऊपर की तरफ को मार्केट को कंफर्म करता हो, ठीक है। सेम डायरेक्शन में कोई भी पैटर्न या स्ट्रक्चर को कंफर्म करता हो तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से अच्छा खासा, मतलब इसके ऊपर, इसके टॉप के ऊपर कहीं भी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे दे। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो जो ये आज का हाई है, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ही कोई भी कैंडल पैटर्न जो बुल या अप ट्रेंड को कंफर्म करता हो, ठीक है, वो बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही निकल सकता है। ये सपोर्ट का काम करेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और मार्केट यहाँ से ये जो हमारा फाइनल सपोर्ट हम बता रहे हैं 24,983, इसके नीचे ही ओपनिंग हो जाए, ठीक है। तब ये जो हम सपोर्ट कह रहे हैं, तब ये लो जो 24,983 है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो हमने तीन कंडीशन डिस्कस की है, ओपन होने के बाद जिस जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है, अगर उस तरीके से काम करता है तो उस डायरेक्शन में जो है पॉसिबिलिटी, हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। केवल जो करंट पैटर्न चार्ट पर दिख रहा है उसने कभी लास्ट टाइम कोई भी रेंज में काम करा था मार्केट ने, उसके बेस पर कितना वहाँ पे सक्सेस रेशियो होता है उसके बेस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। तीनों की मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करती है और उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद किस तरफ पहला कैंडल पैटर्न या कोई भी स्ट्रक्चर जो आप या तो नेट पे सीखते हैं किसी बुक से, कोई भी कैंडल पैटर्न सेटअप या स्ट्रक्चर सिखा रहा हो उससे, तो वो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं जब भी कोई भी अगर एनालिसिस करेगा आपके सामने पॉइंट रखेगा कि अगर कोई बुल पैटर्न या स्ट्रक्चर कंफर्म करता है तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब केवल पॉसिबिलिटी, और फिर से मैं डिस्क्लेमर
बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हम करंट पैटर्न और चार्ट के बेस पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम अगर हम बात करें, यहाँ पे लगभग एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनाया है, और ये ही बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करना चाहिए, जो कि 55,955 के आसपास ये बना है, 55,950 के आसपास। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। और मार्केट का जो इवनिंग स्टार अगर हम बात करें तो ये है। ठीक है, रेंज में ओपन होता है तो सपोर्ट पर कोई पैटर्न स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ निकलने के लिए कंफर्म कर सकता है। दूसरा, मार्केट जिस तरीके से ऊपर की तरफ चल रहा है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दे तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो इवनिंग स्टार है इसका टॉप, ठीक है, इसके आसपास कोई भी बुल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करता हो मार्केट, फिर वो उस दिन का नया सपोर्ट होना चाहिए और मार्केट उसके सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बनने की संभावना है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है जो कि अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाए, मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ही ओपन हो जाए और 930 पे सेटल होकर फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि हम सपोर्ट, ये मॉर्निंग स्टार जिसे हम सपोर्ट कह रहे हैं, उसके बाद अगर ये नीचे ओपन हो जाता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और कोई भी रेजिस्टेंस का काम कब कब करेगा, जब इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट बियर पैटर्न या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दे जो डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता हो। ठीक है, तो हमेशा मैं केवल जो हो चुका है, ठीक है, मार्केट हमेशा दिखाती है कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है बट वो फेल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी पैटर्न या चार्ट रीड कर रहे हो, तो जो हो चुका है, किसी भी डे पे रीड कर रहे हो, 15 मिनट पे रीड कर रहे हो, 5 मिनट पे रीड कर रहे हो, जो हो चुका है उसके बेस पर आप पॉसिबिलिटी की जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने आपके साथ शेयर किया, अगर वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो पैटर्न है या जो स्ट्रक्चर और जिसके बेस पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू।